हे पीपल, वेलकम बैक टू दी चैप्टर 9। चैप्टर कौन सा? नहीं, 9 नहीं, 10 चल रहा है ना अभी। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने सॉइल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, राइट? चैप्टर 9 वाज द इंट्रोडक्शन टू सॉइल। फाइन। सो चैप्टर 10 विल बी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या फिर डिवीजन या फिर आप टाइप्स बोल सकते हैं, कोई भी जो नाम देना दो, अपना मेन इंपॉर्टेंट है, अपना पढ़ना है वो चीज़, ठीक है। सो नाउ देखो, अभी डिवीजन ऑफ सॉइल में एल्यूवियल सॉइल आता है, ब्लैक सॉइल आता है, रेड सॉइल आता है, लेटेराइट सॉइल, ब्रिक लाइक सॉइल्स होता है, फॉरेस्ट सॉइल होता है, एरिड, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। सो मैंने आपको सब पिछले क्लास में ये सब डिफ्रेंशिएशन दे दिए थे, राइट? सो दिस इज योर ब्लैक सॉइल, ठीक है। और ये आपके फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल हो जाता है, ठीक है। ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका? ये रेड एंड येलो सॉइल, ये रेड एंड येलो सॉइल। फाइन। ये हो गया आपका एरिड। ये एरिड तो आप जानते हैं, डेजर्ट रीजन बिकॉज ऑफ वेरी लेस रेनफॉल। ये आपका हो जाएगा व्हाट? लेटेराइट लेटेराइट, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बिकॉज दिस इज़ वेस्टर्न घाट। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश क्यों होती है? क्योंकि हमने पिछले क्लास में देखा था, साइक्लोन में देखा था शायद से, राइट? साइक्लोन नहीं, विंड मूवमेंट में देखा था, या कोई तो चैप्टर में देखा था, आई एम नॉट श्योर, याद नहीं आता वैसे, ठीक है। सो यहाँ पर से जो विंड्स है, यहाँ से जो विंड्स है अरेबियन सी से, इंडियन ओशियन से, यहाँ पर आके डायरेक्टली परपेंडिकुलर फाइन, परपेंडिकुलरली यहाँ से रेज आती है और वो टकराती है माउंटेन से, एंड देन बारिश होती है। तो इसके इस साइड में जो है रेन शेडो, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ रेन शेडो, इसलिए यहाँ पर पूरा सूखा पड़ा हुआ है। ये पूरा रीजन जो है अपना ब्लैक सॉइल वाला सूखा रीजन है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रेन यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर रेन, क्योंकि यहाँ से जो हवा है चलती हैं वो ऐसे ऐसे जाती हैं, एंड वी हैव अरावली रेंजेस हियर जो कि पैरेलल जाती हैं, पैरेलल फाइन, पैरेलल जाती है, इसलिए कोई रेन नहीं होती। यहाँ पर जो भी रेन होती है कुछ अप्रॉक्सीमेटली से 25 to 30 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल होती है वो यहाँ से अपने बे ऑफ बंगाल से जो आती है ना, वो यहाँ पर, ठीक है। मैंने उस चैप्टर में पूरे डिटेल में बताया आपको। आई वुड अर्ज यू टू वॉच दैट वीडियो, ठीक है। यहाँ तो हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, फाइन, सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं। सी, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इंटरलिंक्ड यार, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, फाइन, इंटरलिंक्ड। बिकॉज सी, सॉइल का कलर चेंज होता है क्योंकि उसके प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है। यहाँ पर मैं जहाँ पर रहता हूँ, द रीजन वेयर आई लिव, वहाँ पर जो ये जो यहाँ पर, ठीक है, आई हैव एक्सपीरियंस बोथ ब्लैक सॉइल, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, ब्लैक सॉइल एंड कौन सा अपना मेरे पास रेड सॉइल है, राइट? रेड या फिर येलो, ठीक है, रेड या येलो, फाइन। वो रेड सॉइल को अगर आप बहुत ज़्यादा पानी प्रोवाइड कर देंगे तो आप वो येलो सॉइल बन जाता है, खैर वो अलग बात है। जो रेड सॉइल, मैंने रेड सॉइल भी एक्सपीरियंस किया है, ब्लैक सॉइल भी एक्सपीरियंस किया है ना। यहाँ पर आपको इतनी बारिश ड्यू टू सो मच ऑफ रेनफॉल, जो न्यूट्रिएंट्स तो बह जाते हैं, मतलब वो चले जाते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको ज़रूरत होती है फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, फाइन। वेयर एज जो फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स है, जो अपना आपकी जो एल्यूवियल सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल जो है, एल्यूवियल सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आते हैं, माउंटेन से न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बह जाते हैं। सो दैट इज द रीजन, फाइन। सो इफ यू guys आर न्यू टू दिस चैनल, guys consider सब्सक्राइबिंग बिकॉज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। सब्सक्राइब करो अपने यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम चैनल को भी, इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड यूट्यूब पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। गो एंड वॉच कम्युनिटी पोस्ट, अपने कम्युनिटी पोस्ट देखो जाके, आपको वहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं यार आपके लिए, थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, ठीक है ना। एल्यूवियल सॉइल थोड़ा सा यार देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे नोट्स जो है, नोट्स में भी बहुत सारे, नोट्स में डिटेल्ड में है, ठीक है, डिटेल्ड में सब कुछ दिए हैं विथ एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो आप नोट्स अवेल कर सकते हैं। आई वुड अर्ज यू टू वॉच द फर्स्ट लिंक ऑफ द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट लिंक जो आपका क्रैश कोर्स के बारे में बताया, उसमें सारी चीज़ डिटेल में बताइए, आप सारे नोट्स अवेल कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइव लिंक है, उसमें सारी चीज़ पड़ी होंगी,
आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो सी, एलुवियल सॉइल आर फॉर्म्ड mainly due to silt deposited by Indo-Gangetic Brahmaputra rivers in coastal regions, ठीक है। सो यहाँ फुल स्टॉप है। Now, in coastal regions some alluvial deposits are formed due to wave actions, rocks of the Himalayas formed the parent material. Now देखो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि इंडो गैंगेटिक मैं आपको एक्चुअली ये पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है, बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है ना। ये इंडो गैंगेटिक कहाँ पर है, अगर आप लोकेट कर पाए तो मैप में इंडो गैंगेटिक आपका कहाँ पर है मैं बता देता हूँ, ठीक है। इंडो गैंगेटिक आपका ये रहा है, यहाँ पर ये रीजन, ये जो रीजन है ना, ये पूरा एलुवियल सॉइल का रीजन है, ठीक है, ये कलर वाला। तो यहाँ पर तो नदियाँ बह रही है, ठीक है, नदियाँ बह रही हैं। सो इसके पेरेंट रॉक कौन सी हो जाएगी, हिमालयस, क्योंकि वहीं से आ रहे हैं ना। सो दैट्स द पॉइंट, फाइन। Thus, the parent material of these soils is of transported origin. They are the largest soil group covering about 15 lakh square kilometers or about 46% of the total area. मतलब 46%, लगभग हाफ जो इंडिया का सॉइल है वो पूरा एलुवियल सॉइल है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी गुड फॉर इरिगेशन, ठीक है। दे सपोर्ट मोर देन 40% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन बाय प्रोवाइडिंग द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड। डोआब रीजन कितने बार बता चुका हूँ, मोस्ट फर्टाइल लैंड, ठीक है। सो वो चीज़ है। दे आर इमेच्योर एंड हैव वीक प्रोफाइल ड्यू टू देयर रीसेंट ओरिजिन, बिकॉज दे आर डेफिनेटली इमेच्योर, बिकॉज वो अभी बने, क्योंकि अपने या हम इसको क्या बोलते हैं, हिमालय को फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, यंग माउंटेन्स बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। अपने ये भी माउंटेन्स का बारे में हमने कौन से चैप्टर में किया था, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन्स तो वहाँ से आएगी तो डेफिनेटली। और अपना जो इंडियन पेनिनसुलर है, इंडियन पेनिनसुलर रीजन जो है वो तो बहुत पुराना है, क्योंकि वो एक प्लेट है, वो वहाँ शिफ्ट हुआ है। लेकिन यहाँ तो ये जो पूरा नॉर्थ इंडिया है पूरा बना है, ठीक है, बना है कोलिजन से बना है, राइट। ये सारी चीज़ तो आपको पता है, वही चीज़। दैट्स वाई दिस इज न्यू कंपेरेटिव। न्यू मतलब ऐसा नहीं कि कल बना है, ठीक है, इनको भी बहुत टाइम लगा है, लेकिन कंपेरेटिवली इट इज न्यू, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट। नाउ मोस्ट ऑफ दिस सॉइल इज सैंडी एंड क्लेई सॉइल्स आर नॉट अनकॉमन, ठीक है। पेबली एंड ग्रेवली सॉइल्स आर रेयर। कंकर, जो कंकर बोलते हैं ना, कैलकेरिस concretion beds are present in some region along with the river terraces मतलब ऐसे होते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। now this soil is porous because of its loamy equal proportion of sand and clay nature। मैंने आपको कल के क्लास में क्या बताया था कि soil is a mixture of soil किससे बना होता है, ये आपका होता है sand प्लस सिल्ट प्लस क्ले, ठीक है। सो वही चीज़ है, सैंड और क्ले, और अदर सिल्ट और क्ले का परफेक्ट मिक्सचर जो है वो यहाँ पर। तो सॉइल इज पोरस बिकॉज ऑफ इट्स लोमी इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है, सैंड एंड क्ले रादर, ठीक है। सो लोमी सॉइल इज वेरी फर्टाइल लैंड। मतलब डेफिनेटली यार, जो आपकी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा आप कहाँ पाएंगे, अपने यूपी बिहार में, क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है। सो दैट्स द पॉइंट, राइट। सो दैट इज द थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू एट दिस टाइम। नाउ थोड़ा सा हिमालय के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो अभी या नाउ ये अपने हिमालय, सपोज ये अपने हिमालय, ठीक है। नाउ दिस इज योर रिवर, यहाँ से रिवर आ रही है आपकी, ऐसे ऐसे बह रही है, ऐसे रिवर बह रही है, फाइन। सो ये चीज़ है। नाउ देखो अभी मरून कलर तो है नहीं, कोई दूसरा कलर, ब्लू कलर ले, ठीक है। सो देखो अभी यहाँ पर आपके ना, अपने कभी भी अगर आप माउंटेन विजिट करेंगे, माउंटेन्स में वहाँ से जो नदियाँ बहती है ना, अगर डेफिनेटली अगेन आई वुड अर्ज यू टू वॉच दिस मैनूस वाइड, आपको वहाँ पर ज्योग्राफी बहुत पता चल जाएगी। तो माउंटेन से जो नदियाँ बहती है ना, उधर बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। बहुत शैलो वाटर नहीं होता है वहाँ पर, मतलब बहुत डीप वाटर नहीं होता है। डीप वाटर कहाँ होता है, नीचे ज़मीन पर आने के बाद। यहाँ डीप वाटर क्यों नहीं होता, वो पत्थरों के बीच से पानी, नदियाँ बह रही होती हैं पत्थरों के बीच से, ठीक है। सो यहाँ पर बिग बोल्डर्स होते हैं, ठीक है, बिग बोल्डर्स होते हैं। तो रिवर फ्लोज बीनीथ दिस बोल्डर्स। तो रिवर फ्लो बीनीथ these boulders,
Fine, these boulders. Now you have to remember 4 stages guys, 4 stages. ठीक है, 4 stages आपको कैसे याद रखना है, बी टी के बी. सबसे पहले बी मतलब भाबर, ठीक है, सबसे पहला भाबर. दूसरा, एनी रिवर विच फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन हैज 4 stages, दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड भाबर. दूसरा इज टेरेन, तराइन या टेरेन जो भी है. थर्ड इज आपका बी टी के मतलब, के मतलब क्या हो जाएगा, खादर, खादर, ठीक है. एंड फोर्थ आपका हो जाएगा भांगर, भांगर. ये 4 स्टेजेस है, ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि कैसे कौन से 4 स्टेजेस है. सबसे पहला आपका जो बोल्डर्स है, बोल्डर्स से आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टेज, दैट इज भाबर, भाबर, ठीक है. भाबर आपका फर्स्ट स्टेज हो जाएगा. फाइन, या भाबर आपका फर्स्ट स्टेज हो जाएगा. एक मिनट रुक जाओ, या भाबर, भाबर, ठीक है. मैं इसको गो सर्कल कर देता हूँ. सबसे पहला आपका भाबर हो गया, ठीक है ना. दूसरा जो आता है ना, यहाँ पर बोल्डर्स से आने के बाद यहाँ पर ये जो पोजीशन है, रिवर्स रिवर्स रिवर विल स्टार्ट अपियरिंग, विल स्टार्ट अपियरिंग. मतलब रिवर क्यों स्टार्ट अपियरिंग, मतलब देखो अभी यहाँ तो बोल्डर्स के नीचे बह रहा था, अभी यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, बोल्डर्स कम हो जाएंगे तो मतलब नदी ऊपर बहनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. सो दिस इज अ मार्शी रीजन गाइस, मार्शी, मार्शी रीजन बोलते हैं इसको, मार्शी रीजन, ठीक है. नाउ मार्शी रीजन डेवलप होता है यहाँ पर, एंड देन इट विल बी कॉल्ड एज दी, ये जो रीजन है यहाँ आपका बुलाया जाएगा टेराइन, टेराइन जो भी है, जैसा भी बोलना है आपको वो बोल सकते हैं, ठीक है. ये हो गया. नाउ ये तो अभी भी ऊपर से नीचे बह ही रहा है, ऊपर से नीचे बह रहा है. अभी ये जो एरिया है, रुक जाओ, नदी थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं, ठीक है. या so if this is the area, now this is the area where new alluvial, new alluvial is deposited, is deposited. so अभी देखो ऊपर से जो अभी नीचे बह रहा है यहाँ तो डिपॉजिट नहीं होगा क्योंकि नीचे की डाउनवर्ड साइड जा रहा है ना नदी, तो यहाँ से जो भी कंकड़ है वो सारी जो मिट्टी है वो यहाँ आके, जो नई नई मिट्टी है वो यहाँ आके जमा होनी स्टार्ट हो जाएगी, नई मिट्टी, ठीक है. नई मिट्टी यहाँ आके जमा होनी स्टार्ट हो जाएगी, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज खादर. मैं यहाँ लिख देता हूँ खादर, इसको मिटा देते हैं. ये रहा खादर आपका थर्ड, ठीक है, यहाँ पर थर्ड खादर, ठीक है. नाउ और जो नई मिट्टी है, जो मतलब ये अभी आई है तो अभी नई मिट्टी है, थोड़ी देर बाद ये भी फ्लो हो जाएगी, तो ये विल बी योर, इट विल बी ओल्ड एल्यूवियल, एल्यूवियल, ओल्ड एल्यूवियल कॉल्ड कौन सा, अभी फोर्थ स्टेज क्या है, भांगर, भांगर, ठीक है. समझ में आया. फोर्थ, ये दीज आर दी 4 थिंग्स, ठीक है. नाउ अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन से रिवर्स, लाइक अपने गंगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र. से ये सारी नदियां बहती है, राइट, ये सारी नदियां बहती है. नाउ दीज आर द 4 स्टेजेस व्हेन अ रिवर फ्लोज डाउन द माउंटेन. फाइन. सो ये चीज़ें हैं, ध्यान से देख लो यार. लाइक आई वांट यू टू, ये चीज़ें ध्यान से देखना यार, ठीक है. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. आई वांट यू टू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है. नाउ एल्यूवियल सॉइल की जो खेती बाड़ी होती है वहाँ पर क्या क्या आपको मिलता है, क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या मिलता है आपको, मतलब कैसी कैसी जो, विच काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इज सपोर्टेड, और कौन सी क्रॉप्स आती है वहाँ पर, शुगर केन, शुगर केन, राइस, कॉटन, टोबैको, और क्या है, और कौन से हैं, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है. सो वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे होते हैं वहाँ, टेस्टी स्वीट स्वीट वेजिटेबल्स होते हैं, मतलब रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जो सॉइल है वहाँ पर भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है. सो ये चीज़ है. नाउ कम्स द ब्लैक सॉइल, ठीक है. ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल कहाँ प्रेजेंटेड है, दिस इज योर ब्लैक सॉइल. ये भी लाइट हो गया यार. ब्लैक सॉइल, दिस इज द रीजन, ठीक है. ये ध्यान से देखना है इसको, ये रीजन है आपकी, रफ डायग्राम, ठीक है. दिस इज योर ब्लैक सॉइल. नाउ द ब्लैक
The black material for most of the black soil are the volcanic rocks that were formed in the Deccan Plateau, Deccan and the Raj Mahal Trap. ठीक है. So in Tamil Nadu, genesis and schist form the parent material. The former are sufficiently deep while the later is generally shallow. मतलब बार बार जमा होते 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 अभी डीप हो चुके हैं. ठीक है. So these are the regions of high temperature and low rainfall. High temperature and low rainfall. ठीक है. High temperature and low rainfall. Now it is therefore a soil group typically to the dry and hot regions of peninsula. Due to dry and hot region, it is very much suitable for cultivation of cotton. It is very much suitable for cultivation of cotton. Fine. So ये चीज भी है. ठीक है. Now characteristics of black soil. Typically, black soil is highly argillaceous, geological, of rocks or sediments consisting of or containing clay. ठीक है. With a large clay factor of 62% or more. clay factor जो है उसकी 62% से ज़्यादा होती है. Again, I would want to tell soil किस किस से बना होता है. आपका हो जाता है किस किस से बना होता है soil. Sand plus silt plus clay. Fine. So in general, black soils of plants are of low fertility while those in the valleys are very fertile. ठीक है. वैलीज में बहुत फर्टाइल होती हैं क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है. ठीक है. द ब्लैक सॉइल इज हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर. इट स्वेल्स ग्रेटली ऑन एक्यूमुलेटिंग मॉइस्चर. मतलब फूल जाता है वो जैसे मॉइस्चर आती है उसमें. स्ट्रेनस एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन सच सॉइल इन रेनी सीजन एज इट गेट्स वेरी स्टिकी. आई हैव एक्सपीरियंस दिस. चलना इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट इज वेरी कीचड़ बोलते हैं ना, उसकी बात है. ठीक है. सो दैट्स द थिंग. नाउ in summer the moisture evaporates the soil. चुप हो जा भाई. The soil shrinks and it seamed with the bread and deep cracks the lower layer and can still retain moisture, and crack permits oxygenation of the soil to sufficient depth and soil has extraordinary fertility. Now black soil जो है वो क्रैक आता है. ठीक है. वो कीचड़ नहीं बनता है, क्रैक आता है, सो टूट जाती हैं वो. ठीक है. सो वो भी चीज़ है. सॉइल इज ब्लैक इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैंने इसके ऊपर लिख दिया है टेटानिफेरस मैग्नीट्यूड नहीं मैग्नेटाइट. ठीक है. टेटानिफेरस मैग्नेटाइट प्लस पेरेंट रॉक. एल्यूवियल सॉइल में 46%. इंडिया कंसिस्ट ऑफ ब्लैक सॉइल 16%. इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु. एग्जाम्पल क्रॉप क्या है? कॉटन एंड शुगर केन. इससे ज़्यादा भी है, मैंने जो नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है. ठीक है. सो ये रहा आपका ब्लैक सॉइल हो गया. और फिर ये अपना एल्यूवियल सॉइल. फाइन. एल्यूवियल सॉइल हो गया. अभी अपना और क्या है, और कौन सा? थर्ड ब्लैक सॉइल हो गया, एल्यूवियल सॉइल हो गया, और क्या बचा आपका? अभी रेड सॉइल है ना, रेड या फिर येलो सॉइल. फाइन. सो रेड और येलो सॉइल कहाँ मिलता है आपको? नाउ सी, दिस इज योर रेड और येलो सॉइल. रेड और येलो सॉइल ये यहाँ पर. सो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल. ठीक है. सो यहाँ पर मिलता है आपको. यहाँ पर क्यों मिलता है? क्योंकि इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड content in it. Iron oxide content in it. Fine. It is mostly because of the iron oxide. ठीक है. Now on hydration मतलब पानी अगर मिल गया उसको, on hydration it becomes yellow. On hydration it becomes yellow. ठीक है. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था रेड से येलो कैसे होता है. ठीक है. कहाँ मिलता है आपको? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तब केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. ठीक है. यहाँ सब मिलता है आपको. ठीक है. नाउ इन आंध्र प्रदेश it is called as chalka, CHALKA.
ठीक है, चलका बुलाते हैं इसको। द टेक्सचर ऑफ दिस सॉइल यू नो वेरीड लाइक सैंडी सॉइल, ठीक है, क्लेई एंड लोमी। लाइक इसका जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर कैसे होता है, लाइक सैंडी टाइप होता है, सैंडी, और क्लेई ऑल्सो, क्लेई होता है, एंड लोमी, लोमी, ठीक है, इस तरह का होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। नाउ फोर्थ देखो, फोर्थ कौन सा है, लेटराइट। लेटराइट, लेटराइट कहाँ पर है आपका, लेटराइट कहाँ पर है, लेटराइट ये अगर आपको दिख रहा होगा तो, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं यार, हाँ ये, ठीक है ये, सो ये चीज़ है, ठीक है, लेटराइट ये भी थोड़ा सा रहा, ठीक है। नाउ लेटराइट, लेटराइट मतलब मोस्टली इन कोस्टल रीजन्स, मोस्टली इन कोस्टल रीजन्स, कोस्टल रीजन्स, ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर, फाइन, ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर होता है मोस्टली इन कोस्टल रीजन। बेग योर पार्डन, लाइक मेरे लैंग्वेज मतलब जो लाइक मेरी हैंड राइटिंग है वो बहुत खराब आ रही है, बट प्लीज, ठीक है। नाउ फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक यू नो रबर, रबर, कैशू, कैशू, और क्या, चॉकलेट, कोको, कोकोआ, ठीक है, कोकोआ, कोको, एंड कॉफ़ी, ठीक है, कॉफी हो गया। सो ये सारी चीज़ है ना, इट इज एज सॉफ्ट एज बटर, लाइक इट इज एज सॉफ्ट एज बटर, बटर जैसा सॉफ्ट होता है, ठीक है, बट हार्ड, लाइक इट इज वेरी हार्ड व्हेन इट गेट्स हार्ड, हार्ड इज वेरी हार्ड व्हेन इट गेट्स हार्ड, ठीक है। नाउ ड्यू टू कंटिन्यूस लाइक ड्यू टू कंटिन्यूस रेनफॉल एट वेस्टर्न घाट्स, न्यूट्रिएंट्स गेट्स वॉश्ड अवे, ठीक है। सो वो तो मैंने बता दिया, राइट। सो ये सारी चीज़ें। नाउ फिफ्थ कौन सा बचा हमारा, अपना डेजर्ट बचा ना। डेजर्ट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डेजर्ट सॉइल क्यों, कैसा है, सैंडी है, बहुत ज़्यादा सैंडी है, सैंडी है, ठीक है, वहाँ पर लेस रेनफॉल होता है, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर एडुकेशन, नॉट एडुकेशन, इरीगेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, वो सारी चीज़ों के लिए नहीं होता है वो, ठीक है। फिर कौन सा है छठा, माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल क्या है, माउंटेन सॉइल डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, वहाँ पर कैसा क्लाइमेट है उस हिसाब से, जैसे ले लद्दाख, ले LEH ले लद्दाख, वहाँ पर बहुत कम खेती बाड़ी होती है, ठीक है। सो वो चीज़ है, क्योंकि सॉइल डिपेंड नहीं करता। सो ये सारी चीज़ें ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू जो था अपना, वो अपना ये था एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल, ठीक है, और रेड सॉइल, तीनों हमने एलुवियल, रेड, एंड उसके ऊपर कौन सा था अपना, ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये तीनों था, हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो विद दिस मैं सॉइल का टॉपिक भी खत्म कर रहा हूँ धीरे धीरे गाइज। वी आर अप्रोचिंग द नियर, लाइक वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ जियोग्राफी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आई अर्ज यू टू टेक पीडीएफ, ठीक है। उसके कैसे प्रोसीजर है, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, आई वुड अर्ज यू टू सब्सक्राइब इट, like it, share it, and appreciate us by following us on Instagram as well, ठीक है। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।